Hello everyone, hope you all are good and safe. In previous lecture video we will talk about state of matters. कौन से होते हैं state of matters? Solid, liquid और gas. अब next question क्या है हमारे पास? Can matter change its state? क्या वो अपना state बदल सकता है, यानी solid liquid में convert हो सकता है या liquid solid में convert हो सकता है, और जितने भी possible cases हैं. तो इसका आंसर क्या है? Water can exist in 3 states of matter. वाटर क्या है? एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में. कौन से? आइस, वाटर और वाटर वेपर. ठीक है, आइस कौन सा स्टेट है? सॉलिड. वाटर कौन सा स्टेट है? लिक्विड. और वाटर वेपर कौन सा स्टेट है? गैस. तो वाटर जो है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है. द आंसर इज यस. व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? ठीक है, जब हम उसका स्टेट चेंज करते हैं, यानी वाटर से हम लोग आइस बनाते हैं या आइस को मेल्ट करके हम लोग वाटर बनाते हैं, तो पार्टिकल्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो हमें देखने हैं. ठीक है, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस? तो ये चेंज कैसे होता है वो हमें देखना है. एक डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है. ठीक है, ये मैंने क्या लिया है? आइस क्यूब. ठीक है, आइस क्यूब के अंदर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी आइस किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में. मैंने टेम्परेचर उसका इंक्रीज करा थोड़ा सा, तो क्या होगा? पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, यानी उनकी मूव करने की एनर्जी इंक्रीज होगी. तो पार्टिकल क्या है? धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे वाइब्रेट करना. ठीक है, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. देन अगर मैं और टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. काइनेटिक एनर्जी ओवर कर लेगी किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को. यानी दो पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा क्या है? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. सो काइनेटिक एनर्जी से क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगी और क्या है? लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड मूव फ्रीली. पार्टिकल्स जो है अपनी पोजीशन से क्या है? लीव कर देंगे, यानी अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे और दूसरी जगह पे मूव करने लग जाएंगे. तो इस वे में क्या होगा? जब वो पार्टिकल्स मूव करने लग जाएंगे यानी वो फ्लो करने लग जाएंगे और हमारी आइस जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में, यानी वाटर में. आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, यानी सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड at the atmospheric pressure is called its melting point. अब melting point क्या है? वो टेम्परेचर जिसपे एक सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था to become a liquid at the atmospheric pressure, मतलब कोई भी प्रेशर हमने उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया है, जितना एटमोस्फेयर में प्रेशर है वही मेंटेन रहेगा. is called its melting point, यानी जिस टेम्परेचर पे हमारे आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी. क्यों मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी? लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए. तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट. सो मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. और मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कितनी ज्यादा स्ट्रांग है. अगर ज्यादा स्ट्रांग होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा टेम्परेचर हमें लगाना पड़ेगा. अगर ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तो मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन. ठीक है, यानी हमें इतना टेम्परेचर चाहिए आइस को मेल्ट करने के लिए. सो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. यानी मेल्ट होना, मेल्टिंग के प्रोसेस को हम और भी क्या कह सकते हैं? फ्यूजन. ठीक है, मेल्टिंग का प्रोसेस यानी सॉलिड को चेंज करना लिक्विड में. सो द क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने 4-5 आइस क्यूब्स पैन में लिए हैं और मैं उनको हीट अप करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो एकदम तो सारे क्यूब्स नहीं मेल्ट हो जाएंगे. पहले एक क्यूब मेल्ट होगा, देन सेकंड, देन थर्ड. लेकिन जो भी क्यूब मेल्ट हो गया है अब और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, तो वो वापस से
क्या है, अभी हीटअप होना स्टार्ट नहीं हुआ है। जब तक सारे आइस क्यूब्स मेल्ट नहीं हो जाएंगे तब तक वाटर हीट होना स्टार्ट नहीं होगा। मतलब वाटर ने अपना टेम्परेचर क्या है, मेंटेन किया हुआ है, सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर पे ही है वो, ठीक है। जो हम उसको तभी भी हीट कर रहे हैं लेकिन वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा है उसने, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि जो हीट हम लोग हीटअप कर रहे हैं वो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, ठीक है। तो वो हीट एनर्जी क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट माने हिडन, ठीक है। लेटेंट मीन्स हिडन। तो लेटेंट हीट क्या है, द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस अंडरगोइंग अ चेंज, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या है कि जितनी भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एक सब्सटेंस ने जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की है, ठीक है, खुद को चेंज करने के लिए, यानी खुद के स्टेट को चेंज करने के लिए एक सब्सटेंस ने जितनी भी हीट एब्जॉर्ब कर ली है, यानी वो हीट का रिजल्ट हमें नहीं मिला है, वो हीट उसने एब्जॉर्ब कर ली है खुद को चेंज करने के लिए, तो वो हीट क्या है, लेटेंट हीट। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर कैसे चेंज होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में या वाइसी वर्सा, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं सॉलिड को हीट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, लिक्विड, और लिक्विड को हीट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, गैस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आइस थी मेरे पास, आइस को मैंने हीट किया तो मुझे वाटर मिला, वाटर को मैंने हीट किया तो मुझे स्टीम मिली, यानी स्टीम कौन सी फॉर्म है, गैस की फॉर्म है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑपोजिट करती हूँ, यानी गैस को कूल करती हूँ, उसका टेम्परेचर डाउन करती हूँ, हीट अप करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और कूल करने के लिए टेम्परेचर को कम कर देते हैं। अगर मैं उसको गैस को क्या है, कूल करती हूँ, यानी उसका टेम्परेचर डाउन करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, लिक्विड। अगर लिक्विड का भी टेम्परेचर और ज्यादा डाउन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आइस, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा फ्रिज में आप क्या करते हो, वाटर भर के रख देते हो, तो फिर वो क्या है, उससे हमें क्या मिलते हैं, आइस क्यूब्स, यानी उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमें क्या मिलते हैं, आइस। आइस यानी सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट इज, वी हैव लर्न दैट substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat, but there are some that changes directly from solid state to gas state, ठीक है। उन्होंने कहा, क्या बोला है कि कुछ चीजें क्या है, सॉलिड से पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं और फिर लिक्विड से गैस में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली क्या है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या है, ये क्या है, लेबोरेटरी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमें लैब में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गए चाइना डिश, ठीक है, फनल हो गए हमारे पास, ठीक है। फनल क्या है, इस टाइप की कौन होता है ये, ठीक है, जिसमें से आप लिक्विड को डालते हैं तो वो एक मेंटेन्ड फ्लो में निकलता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर मैंने क्या रख लिया, चाइना डिश, ठीक है। चाइना डिश माने प्लेट, वो एक प्लेट की तरह दिखती है चाइना डिश, उस पे क्या रख दिया मैंने, एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एमोनियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड की फॉर्म में है, ठीक है। उसके क्रिस्टल्स मैंने यहाँ पे रख दिए अमोनियम क्लोराइड के, उसको हीट अप किया मैंने तो क्या होगा, वेपर्स बनेंगे, यानी सॉलिड जो है, सॉलिड को मैंने हीट किया तो डायरेक्टली मुझे क्या मिले, वेपर्स। किसके वेपर्स, एमोनियम क्लोराइड के वेपर्स, ठीक है। और वो फनल के अंदर है वेपर्स, ठीक है। फनल को क्या किया मैंने, इन्वर्टेड फनल क्यों लिखा है यहाँ पे, फनल को मैंने उल्टा करके उसको ढक दिया, ठीक है। फनल को, अब सीधी ये थी फनल, मैंने उसको उल्टा करके चाइना डिश के ऊपर प्लेस कर दिया, तो उसको हीट किया तो यहाँ से जो है सॉलिड से वेपर्स बनेंगे और कुछ जो सॉलिड है यहाँ पर जमा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फनल के साइड में चिपक जाएगा थोड़ा बहुत सॉलिड, ठीक है। तो जो सॉलिड जमा हुआ उसको क्या बोला हमने, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब तक तो हमने क्या किया था, टेम्परेचर को इंक्रीज किया था और फिर देखा था कि मैटर का एक स्टेट जो है अपना दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है या नहीं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि प्रेशर का किसी भी मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर,
ठीक है, तो गैस स्टेट की जब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी तो हमने देखा था कि एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं कुकिंग के लिए, उनके अंदर क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अब लिक्विफाइड मतलब वो लिक्विड की फॉर्म में गैस है। ठीक है, तो वो गैस कैसे पुट की जाती है, ठीक है, अब ये इन्होंने एग्जांपल से शो किया हुआ है। ठीक है, एक कंटेनर लिया हुआ है, सिलेंडर लिया हुआ है, उसके अंदर क्या है, पिस्टन लगा हुआ है ये। ठीक है, प्रेशर देने के लिए पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने गैस डाल दी। ठीक है, तो उसके ऊपर से मैंने प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, जब मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो पार्टिकल्स थोड़े क्लोज आ गए। ठीक है, जब मैंने और प्रेशर अप्लाई किया तो और क्लोज आ गए, यानी जो पार्टिकल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। जब पार्टिकल्स थोड़े क्लोज होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर। ठीक है, हाँ, क्लोज आ गए पार्टिकल्स, द आंसर इज यस। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो मैटर का स्टेट जो है वो चेंज हुआ। सो द आंसर इज अगेन यस। स्टेट कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे मेरे पास गैस थी, मैंने प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई किया तो मुझे लास्ट में क्या मिला, लिक्विड। बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ और टेम्परेचर को कम करती हूँ तो गैस हमें किस फॉर्म में मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो भी हमारे घर में गैस सिलेंडर्स आते हैं कुकिंग के लिए वो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी गैस जो है हमें किस फॉर्म में मिल रही है, लिक्विड की फॉर्म में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2, यानी वो एक गैस है। गैस को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट किया, मैंने गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो वो लिक्विड में चेंज हो गई, उसके ऊपर और प्रेशर अप्लाई किया तो वो सॉलिड में चेंज हो गई। We can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas। यानी टेम्परेचर और प्रेशर से ही किसी सब्सटेंस के स्टेट का पता लगता है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, एक डायग्राम से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही हूँ तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन। ठीक है, अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रही हूँ तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। और अगर मैं ऑपोजिट कर रही हूँ, ठीक है, यानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रही हूँ, यानी वाटर से आइस में कन्वर्ट कर रही हूँ तो वो क्या है, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अगर मैं गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रही हूँ यानी स्टीम से वापस वाटर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो वो क्या है, कंडेंसेशन, यानी कूलिंग करना। ठीक है, अगर मैं थर्ड प्रोसेस कर रही हूँ यानी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रही हूँ और गैस को डायरेक्टली सॉलिड में, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होगा, सब्लिमेशन। ठीक है, और उसका ऑपोजिट प्रोसेस यानी गैस से सॉलिड भी क्या होगा, sublimation। So thank you everyone.